नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते नजर आज की खास खबर की ओर। राष्ट्रीय सरपंच संघ देश में पंचायती राज को मजबूत करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए राष्ट्रीय सरपंच संघ के द्वारा 65वां स्थापना दिवस दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में मनाने का निश्चय किया गया। इसके साथ ही पंचायती त्रिस्तरीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया जाएगा। जिस प्रकार देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार 1993 से 94 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया, जिसके परिपालन के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। राष्ट्रीय सरपंच संघ मध्य प्रदेश की मांग है कि 1993 से 94 में पारित मध्य प्रदेश सरकार की गजट नोटिफिकेशन में दिए गए प्रावधानों को पुनः लागू किया जाए, जिससे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत एक अलग प्रशासनिक इकाई बना। मैं रंजीत यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सरपंच संघ मध्य प्रदेश। क्या मांगे हैं और 23 जुलाई 2024 को अभी 18,000 सरपंचों के सामने ग्राम पंचायतों के मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी ने हमारी कुछ मांगों को लेके आश्वासन दिया था पूरे प्रदेश के सामने कि आपकी ये मांगें हम 15 दिन के अंदर पूरी कर देंगे, जिसमें प्रमुखता से ये था कि 1 जुलाई को एक तुगलकी फरमान जारी किया गया था कि मनरेगा योजना में इतनी सारी पाबंदियां लगाई गई थी कि वो योजना बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। उन्होंने बोला था कि ऐसे सारे जो गलत आदेश हमने जारी करे हैं हम इनको वापस लेंगे। अब 23 जुलाई को से आज को 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, ना तो वो आदेश वापस किया है और ना हमारी मांगों पर विचार किया है, ना हमारी मांगों को लेके प्रदेश के जो मंत्री हैं और प्रदेश सरकार है वो सीरियस है। तो अब हम आपकी माध्यम से प्रदेश सरकार को भी बताना चाहेंगे, उनसे आग्रह करना चाहेंगे, उन्हें आगाह करना चाहेंगे कि अगर हमारी मांगों पे तय समय सीमा में 2 अक्टूबर तक विचार नहीं हुआ और हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो 2 अक्टूबर को प्रदेश सरकार की समीक्षात्मक एक पत्र हम महामहिम राष्ट्रपति जी को लिखने जा रहे हैं। ये एक पत्र नहीं लिख रहा है, 2 पत्र नहीं लिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी 23,000 सरपंच अपनी ग्राम पंचायतों से महामहिम राष्ट्रपति को एक पत्र लिखेंगे कि पंचायतों के सारे अधिकार प्रदेश सरकार ने ख़त्म किए हैं, इनको पुनः वापस किया जाए, वरना गाँव दूर दराज में जो ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था है वो ख़त्म हो गई है। और अगर आपने तुगलकी फरमान वापस नहीं किए तो सारी पंचायती राज व्यवस्था ख़त्म हो गई है और इसके लिए सिर्फ प्रदेशों की सरकार और इसमें के मंत्री जिम्मेदार हैं। 2 तारीख के बाद 18 तारीख से अगर 18 तारीख तक हम 15 दिन का समय देंगे तो 15 दिन के भीतर अगर हमारी मांगों पे विचार नहीं हुआ, हमारी मांगें, तो हम कुछ और बड़ा करने जा रहे हैं। और बड़ा करने से मतलब हमारा ये है कि हम चक्का जाम भी करेंगे, हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और जो हमारा संगठन सामूहिक रूप से फैसला करेगा वो सभी काम, अप्रिय काम हम करने के लिए बाध्य होंगे। हम नहीं चाहते कि सारे काम हमें करने पड़े, लेकिन मजबूरी बस हमें बाध्य किया जा रहा है कि ये सारे काम हम करने के लिए विवश हैं। आश्वासन तो कई बार मिल चुका है और लेकिन हमें कोई सकारात्मक आदेश नहीं मिला है। मुख्यतः जो 1 जुलाई का तो फरमान था मनरेगा को लेके, मनरेगा योजना बंद करने की कगार पर पहुंच गई है, उसके लिए तो हमें वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बोला था कि इसको हम जल्दी 1 महीने 15 दिन में, लेकिन आज तारीख वो आदेश वापस नहीं हुआ है। इसलिए आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार, प्रदेश के नेताओं, प्रदेश के मंत्रियों को आग्रह और आगाह करना चाहते हैं कि तत्काल हमारी मांगों पर विचार किया जाए और जो तुगलकी फरमान आपने जारी किए ने वापस किया जाए, वरना मध्य प्रदेश का सरपंच 23,000 सरपंच एक साथ मिलकर कुछ बड़ा आंदोलन करेंगे कि पूरी प्रदेश सरकार हिल जाएगी। है कि 1 तारीख को जो मनरेगा के संबंध में जो आदेश जारी हुआ था इसको वापस किया जाए। मनरेगा का मजदूरी दर 250 के आसपास है, 243 रुपये है प्रिसाइजली, 243 रुपये नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार हमारी और भी जैसे 60-40 का एक रेशो होता है मनरेगा में, और इसके अलावा एक और नया कुछ जोड़ दिया गया है कि हमें नेचुरल रिसोर्स पर 65% खर्चा करना पड़ेगा।
जैसे 15 वित्त की राशि आती है तो उसमें भी टाइट एंड टाइट का कर दिया है। मतलब क्या होता था, केंद्र से बजट आता था, ग्राम सभा ग्राम पंचायत अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से गाँव का निर्माण कार्य करती थी। अब क्या हो गया है, बजट देते हुए काम भी बता देते हैं। किसी गांव में गड्ढे नाली बनाने की ज़रूरत है, किसी गांव में सीसी बनाने की ज़रूरत है, तो एक ग्राम सभा डिसाइड करेगी कि हम नाली बनाना है, केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। तो इस प्रकार हमारी 22 सूत्रीय मांगे हैं। जैसे सरपंचों को कम से कम, एक सरपंच जो होता है गाँव का प्रमुख व्यक्ति होता है, 5 साल का उसका कार्यकाल होता है, उसके बाद भी एक सामाजिक जीवन उसका चलता रहता है, उसके घर कई लोगों का आना जाना होता है, तो कम से कम उसको 2000 रुपये 3000 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से रख सके। जिस प्रकार जैसे एक हमारी मांग है खेत सड़क को लेके, अगर आप प्रधानमंत्री सड़क बनाते हैं, आप PWD की सड़क बनाते हैं, तो उस सड़क पे 5 साल तक मेंटेनेंस के लिए सरकार प्रावधान करती है, पैसा देती है। लेकिन जो कच्ची सड़क बनती है ग्राम पंचायत में, जो सुदूर सड़क बनती है, खेत सड़क बनती है, उनके मेंटेनेंस का कोई प्रावधान नहीं है। इस साल मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश हुई है, अच्छी बात है, किसानों की अच्छी फसलें होंगी, लेकिन उन फसलों के लिए खेत पर जाने के लिए खेत पर जाना पड़ेगा। खेत पर जाने के लिए जो सारी सड़कें खराब हो गई हैं, उसके मेंटेनेंस का कोई प्रावधान नहीं है ग्राम पंचायत में। तो हमारी इस तरीके की 22 मांगे हैं कि ग्रामीण विकास फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें पहली आवाज न्यूज़ 24। नमस्कार।